अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद ज़ीशान हैदर। नाजरीन, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसा ख्वातीन के जो रेप होती है उनके बारे में एक बयान दिया जिसके ऊपर मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत की गई और खान साहब पे तनकीद भी की गई और राइटफुली की गई। देखिए, पहले हमें समझने की ये ज़रूरत है कि ये इस वक्त जो है ये फीमेल एम्पावरमेंट हमारे माशरे के अंदर कुछ जो कॉन्सेप्ट है, एक तो लोग समझ नहीं पा रहे और साथ में उसके ऊपर तनकीद भी की जाती है। तो इससे पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री के ऊपर निगाह डालें तो आज से 100 साल पहले तक वोट का हक जो है वो वेस्ट के अंदर भी बहुत सारे ममालिक के अंदर ख्वातीन को नहीं हासिल था। और उसके बाद सफरेज मूवमेंट चली और वो मूवमेंट वो होती है जिसके अंदर उन्होंने अपने एम्पावरमेंट की मूवमेंट थी, जिसमें ख्वातीन ने खुद स्ट्रगल की और अपना वोट का हक लेने की कोशिश की और अपने दीगर जो उनके राइट्स थे उसके बारे में स्ट्रगल की। ये उसी तरह स्ट्रगल है जिस तरह मुख्तलिफ और तबकात हैं सोसाइटी के जिन्होंने स्ट्रगल की। इसमें बच्चों के राइट्स हैं, बूढ़ों के राइट्स हैं। ये सोसाइटी जिस तरह से इवॉल्व करती गई, सिविलाइजेशन इंप्रूव करती गई, वैसे वैसे इन जो पहले जो ये ग्रुप्स थे, सोशल ग्रुप्स थे जिनको इतना ज्यादा हकूक नहीं हासिल थे, वो मिलते गए। इसी वजह से अगर आप कंट्रास्ट करें डेवलप्ड वर्ल्ड को और डेवलपिंग वर्ल्ड को, यानी कि वेस्ट को और दीगर जो ममालिक हैं उनको अगर आप कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि वहां पर जो है मुख्तलिफ तबकात हैं सोसाइटी के, जिसमें बूढ़े लोग हैं, जिसमें ख्वातीन हैं, जिसमें बच्चे हैं, उनको बहुत ज्यादा हकूक हासिल है निस्बतन दीगर ममालिक से। तो बुनियादी तौर पे ये सारा जो चेंज है ये सोसाइटी लेवल की चेंज है और इसका कई दहाइयों बल्कि कई सदियों के ऊपर ये मुहित है। तो ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हो गया। पाकिस्तान बेसिकली एक बुनियादी एक हमारा एक सिस्टम, एक माशरा, हमारी एक तारीख है। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ख्वातीन को मखसूस बल्कि एक लिमिटेड हद तक आज़ादी दी गई। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ग्लोबलाइजेशन का दौर आया और ख़ास तौर पर पिछले चंद दहाइयों के अंदर जो ख्वातीन को जो है एम्पावरमेंट की तरफ चीज़ें जाने दिखाई दी, कुछ लॉज लेजिस्लेशंस भी हुई। लेकिन ये बहस ये नहीं है। ये इस वक्त जो खान साहब ने बात की है इसका तल्लुक विमेन राइट्स से नहीं बल्कि ये लॉजिकल सवाल है। ये बुनियादी तौर पर इसका पॉलिटिकल कॉनोटेशंस है, ये समझने की जरूरत है। ये कोई ह्यूमन राइट्स की बात नहीं बल्कि इसके पीछे एक खास माइंडसेट है। वो माइंडसेट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसी तरह ही है जिस तरह अभी कुछ अर्सा पहले हमारी हुकूमत ने कंपलसरी कर दिया कि मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स हैं या ज्वेलरी शॉप्स हैं या मुख्तलिफ और बिजनेसेस हैं, रिटेलर्स हैं, कि वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो वहां पर जो है वो तैनात करें। अगर नहीं करेंगे तो एक लेजिस्लेशन की गई, कानून साजी की गई, एक रूल्स बना दिए गए कि आप जो है बिजनेस ओनर है उसके खिलाफ FIR होगी और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब ये देख लीजिए कि पहले ही आपने जो है बर्डन जो है अपनी सिक्योरिटी का खुद जो है अवाम पर डाल दिया। तो भाई सोचने की बात यह है कि अवाम अपने टैक्सेस क्यों अदा करते हैं। उनको अदा करने का बेसिक मकसद ही यही होता है कि आप स्टेट जो है उसको प्रोटेक्ट करेगी और उसको जो है उसके ऊपर वो खुद अपने बॉडी गार्ड्स नहीं वो खड़े कर सकते। इसी वजह से लोग टैक्सेस देते हैं। दुनिया भर में जो निज़ाम है उसके पीछे यही है कि जो बुनियादी चीजें हैं, स्टेट का वादा होता है अपनी अवाम के साथ कि आप बिजनेस करें, आप टेंशन मत लें, आपकी सिक्योरिटी का हम बंदोबस्त करेंगे। तो कम से कम अगर कोई बंदोबस्त करता है वो अपनी मजीद सिक्योरिटी के लिए करता है। ये नहीं होता कि आपने भाई आपके घर डाका पड़ गया, आपने उसकी हिफाजत के लिए अपने पास असला क्यों नहीं रखा था। अगर नहीं रखा था तो डाका भी आप पे पड़ा है और FIR भी आप ही के अगेंस्ट होगी। तो ये बुनियादी तौर पर एस्केपिस्ट माइंडसेट है, यानी कि अपना जो बर्डन है, अपनी जो कोताहियां हैं, अपनी नाकामियां हैं, वो आप विक्टिम के ऊपर डाल दें। ये बुनियादी तौर पे ये है और ये पूरा वो माइंडसेट रिफ्लेक्ट करता है जिसके अंदर ये खान साहब ने बयान दिया कि अगर आप रेप हो गई हैं तो आपने यकीनन प्रोवोकेशन की होगी, आपने ऐसे कपड़े, ऐसे ड्रेसेस पहने होंगे जो उसको आपने दावत दी, आप इसमें कसूरवार है। तो बुनियादी तौर पर इसी तरह की बात कुछ अर्से पहले एक SSP साहब हैं लाहौर के, उन्होंने भी ऐसी बात की। एक हाई प्रोफाइल केस हुआ, हाईवे पे सब से वाकिफ हैं, वहां पे भी उन्होंने बात की इस वक्त आप क्यों जा रहे हैं, उस वक्त क्यों जा रहे हैं। या तो कानून पास कर दिया जाए कि भाई अगर खातून 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलेगी, अगर उसके साथ ज्यादती हो जाएगी तो उसके खिलाफ भी FIR दे दी जाए और उसको खुद ही अपना मुजरिम करार दे दिया जाए। देखिए ये चीजें जो हैं ये मावरा अकल हैं,
لیکن ان کے پیچھے سیاسی معاملات ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سیاست کو اپنی زندگی سے علیحدہ کریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھ پائیں گے، اور ہر شخص کو، ہر شہری کو سیاسی ہونا چاہیے، اور اس کو سیاسی باتوں کو انٹرپریٹ کرنے کی ٹیکنیک آنی چاہیے، یہ ہمارا فرض ہے۔ چلے اس بحث کو تھوڑا سا آگے لے کے جاتے ہیں کہ اس وقت جو تھوڑا سا اس کو ایلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ بات ہم نے طے ہو گئی کہ خان صاحب نے جو بات کی پیورلی سیاسی کی تھی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا کلچرل جو چینج آ رہا ہے فیمنسٹ موومنٹس کی وجہ سے، یا جو ویمن امپاورمنٹ کی تحریک چل رہی ہے پاکستان کے اندر بھی یا گلوبلی بھی، اس کے اوپر بات کی جائے۔ اس ٹاپک کے اوپر جو ہے دوبارہ بات کی ہم کریں گے، لیکن یہ پلیز اس کو کنفیوز مت کیا جائے کہ یہ قطعاً جو ہے ویمن امپاورمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بنیادی لاجک کا مسئلہ ہے، اور یہ اسٹیٹ کا اپنی فرائض سے جان چھڑانے کا اور اسے اسکیپ کرنے کا مسئلہ ہے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہماری موجودہ حکومت، ہمارے حکمران اس قابل نہیں ہے۔ یہ ڈکلیریشن ہے موجودہ حکومت کی کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر پاتے، اس وجہ سے چاہے وہ قوانین ہوں جہاں پہ سیکیورٹی اپنی خود تعینات کرنے کا حکم نامہ ہے۔ آپ یقین کیجئے چھوٹے چھوٹے ریٹیلرز کے پاس پولیس جا کر کہتی ہے کیوں کر آپ نے اپنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کا انتظام نہیں کیا، اسی لیے ہم آپ کے اگینسٹ FIR درج کر رہے ہیں اور آپ کو ہم تھانے میں بند کر رہے ہیں۔ آپ خود سوچئے یہ کتنا غیر منطقی اللاجیکل قسم کا قانون ہے، لیکن یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے کہ اگر آپ نے کیونکہ پرووکیٹ کیا ہوگا، آپ نے اپنی ڈریس کا خیال نہیں رکھا، اس لیے جو آپ کے ساتھ ہوا ہے اس میں آپ شریک ہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ سید ذیشان حیدر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔